यहाँ से बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए, वैसे 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। क्या होता था ट्रेनिंग सुबह से लेकर रात तक, बताओ। लेकिन वहाँ पर एक ही मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा वहाँ, कि वहाँ की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे अलग थी। कि मुझे ये नहीं पता था कि कल सुबह का, मुझे पता है कि कल सुबह क्या होना है, मुझे कल सुबह के बाद का नहीं पता। ये मुझे 2.5 साल के बाद पता चला। ऐसा क्यों? ओके। रीज़न क्या, हमारे को शाम को लगभग जब भी हम वहाँ से, हमारा जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर था जो भी हमको छोड़ता था, वो बोलता था अर्ली मॉर्निंग में आप 0400 आवर्स पर पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करोगे करके। अब हमारा काम है 0400 आवर पर पीटी ग्राउंड पर पहुँच जाना, मतलब 4 बजे। 4 बजे मैंने तो हम 4 बजे वहाँ सब खड़े हो जाएंगे बिल्कुल टाइम के हिसाब से। जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर आएंगे, सुबह पीटीआई आएंगे, वो हमारे को पीटी कराना स्टार्ट करेंगे। पीटी कराएंगे, पहले पीटीआई लेके जाएगा, 5 किलोमीटर दौड़ाएगा, देन वो हट जाएगा, नेक्स्ट पीटीआई आएगा, वो 5 किलोमीटर ले जाएगा, ऐसे ही करके 20 किलोमीटर दौड़ाते थे वो। ठीक है, तो लास्ट में जो आएगा वो एक जीसीओस रैंक आएगा, जिसकी एज होगी कम से कम 45 के समथिंग। वो लास्ट में बोलेगा मैं भी तो मेरी एज, चले तुम 16-17 ईयर के हो और मैं 54, मतलब इस एज का तुम मेरे बराबर नहीं दौड़ पा रहे हो। तो हम मन में तो ये बोलते थे यार सर आप तो अब भी आए हो, हम तो 15 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं लगातार, है ना। तो जब भी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती थी 4 से लगा 6-7, कोई फिक्स टाइम नहीं था, 6:30 भी अगर खत्म हुआ पीटी तो लोग बोलते थे यार कि आप वहाँ पीटी खत्म हुआ, फिर एक इंस्ट्रक्टर आता था, बोलता ठीक है ब्रेकफास्ट करके तुम 730 आवर्स पर बीओसी में रिपोर्ट करो। अब घड़ी में टाइम देखें हम यार 6:30 बजे तो हम यहाँ से छूटे हैं, जाने में हमारे को आधा घंटा लगेगा। हम कब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, कब हम अपना वेपन लेंगे। ठीक है, मतलब वो टाइमिंग वैसा था, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप 5 मिनट लेट ही पहुँचोगे। मतलब आप कोशिश पूरी कर लो, आप उड़ के भी जाओगे ना तो भी आप 5 मिनट लेट पहुँचोगे और आपको वहाँ सज़ा मिलनी है। क्या सजा होती थी लेट होने की? सजा क्या है कि जैसे आप वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद इंस्ट्रक्टर बोलेगा हाँ भाई कि चलो मैं तुमसे पहले आ रखा हूँ करके, और तुम मतलब 2-4 गाली उसने देनी। और सजा क्या होगी कि उसको टच, आदमी की मरने जैसी हालत वहीं हो जाती थी। मतलब आप ताकत नहीं रही बॉडी में, वो मतलब कि जितना हम सुबह एक्सरसाइज करके आए हैं, जो 20 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, वो हमारे को विदिन 5 मिनट के अंदर उतना ही थका देता था। और एक साथ हाथ में उनके गोल्फ के स्टिक रहते थे। ठीक है, अब वो एक जिसके पड़ गया तो फिर उसके बाद होने के बाद नेक्स्ट भी बीओसी बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स, फिर वो करना पूरा का पूरा 26-27 ऑब्स्टिकल से वो पूरा करना। तो लगभग 9, 9:30, 10 वहाँ बज गए। फिर जैसे ही 10 होंगे खड़ा तो वो बोलेगा ठीक है अभी घड़ी में 10 बज गए हैं करके, आप 10:30 बजे रॉक क्लाइंबिंग रिपोर्ट करो। अरे फिर रॉक क्लाइंबिंग, फिर भागना उधर। और साइकिल उन्होंने वो दे रखी थी कि जिस साइकिल के पीछे वो स्टैंड भी नहीं था बैठने का। मतलब जिसको साइकिल चलानी नहीं आती उसके लिए तो भाई वो तो महाभारत ही था, आप बैठा ही नहीं सकते ना किसी दूसरे को। तो फिर वहाँ पहुँचना, अपना रॉक क्लाइंबिंग में पहुँचना। फिर रॉक क्लाइंबिंग में अब उसने देख लिया ये आ गए करके, तो पहले तो रॉक क्लाइंबिंग में पहुंचने से पहले वो हाथ को ही खत्म कर देगा, 200, 250, 300 तो डिप्स लगाएगा। और जो हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी फिर कहेगा चलो ऊपर करके। ठीक है, अब रॉक क्लाइंबिंग खत्म होगी, वहीं पर आपका टी वगैरह आ जाएगा। तो रॉक क्लाइंबिंग जैसे कोई नहीं कर पाया, नहीं जानने ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली हम क्या बोल रहे हैं कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। ओके, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट दिन ही आपको धीरे धीरे आपके स्टेमिना को बढ़ाया जाएगा। जैसे आज हमने 10 किलोमीटर दौड़ा है, कल हम 15 दौड़ेंगे, उसके दिन 20 दौड़ेंगे, नेक्स्ट दिन हम 2 ही किलोमीटर दौड़ेंगे। वो सब चीज़ एवरेज को करके रखते हैं। ठीक है, और पहले मैंने आपको बोला वहां जाने से पहले वो लोग पूरा स्टेमिना पहले ही चेक करते हैं कि है या नहीं है करके। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि पूरे इंडिया लेवल से उन्होंने बुला रखे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने 32 सड़कें सेलेक्ट करें, तो उन्होंने डेफिनेटली देखा है कि इसका स्टेमिना क्या है करके पहले से, है ना, वो झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो फिर रॉक क्लाइंबिंग करी, जैसी आए मतलब बुरा हाल हुआ, 12, 12:30 बज गए। तो फिर बोलेगा एक काम करो आप 15-20 मिनट का टाइम देगा, बोलेगा यूएससी में रिपोर्ट करो। मतलब अनआर्म्ड कम्बैट जो फाइटिंग वगैरह चलती है मार्शल आर्ट टाइप का, तो वहाँ एक पिट बना हुआ है, उस पिट के ऊपर हम लोग पहुँचेंगे। फिर वहाँ पर फाइटिंग तो सिखाएगा 15 मिनट, 2 घंटा वो वैसे ही बर्बाद करेगा। मतलब उसको टच, इसको गोद में उठाओ, मतलब मरने से बुरी हालत। और जब बॉडी के ऊपर मतलब दुनिया भर की मिट्टी होगी, बालों में भी मिट्टी होगी, फिर एकदम से वहाँ पर एक गाड़ी पहुँचेगी और बोलेंगे भाई आपके पास 15 मिनट का टाइमिंग है, खाना खाने के बाद स्विमिंग में रिपोर्ट करो करके। अब भाई आप क्या खाना खाए, हाथ कब, जब तक लास्ट वाले का नंबर आता था टाइम खत्म हो जाता था। ठीक है, मतलब आपके पास सब कुछ है। अब खाना भी आप कैसे खाओगे, यूएससी पिट में हम लोग प्लेट सामने रखते थे और अपने आप को बहुत दूर रखते थे, बॉडी को दूर से ही खाना लेते थे स्पून से, क्योंकि पूरी मिट्टी आ जाएगी आपके उसमें, है ना। तो ये लगभग ये लगा लो आप कि
ये रात को 12 साढ़े 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 तक कंटिन्यू। जब थ्योरी की क्लास में बैठेंगे तो भाई साहब नींद ऐसी आ रही पूछो मत। वहाँ ट्रेनिंग, रात को थ्योरी की क्लास होती थी, थ्योरी की क्लास है, और वहाँ मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब जानबूझ के हम लोग खड़े हो जाते थे कि यार नींद ना आए करके। वो एक स्टिक लेके बैठा हुआ कान में सीधा मारेगा तो बुरा हाल, हर बारी ट्रेनिंग चेंज। और क्यों ऐसा करते थे? आपने बोला 2.5 साल बाद पता चला कि मतलब बताते नहीं थे क्या? वो इसलिए नहीं बताते कि अगर मुझे कल का पूरा रूटीन बता दिया मैं अपने घर आ जाऊंगा बस। मतलब इतनी ताकत नहीं है हमारी बॉडी में, मतलब मेरे माइंड में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वो सब कुछ झेल सकूं। अगर आप अभी यहाँ बैठे हो, मैं आपको बोलूँगा अरे एक काम करते हैं, बोला हाँ चलो रेडी होके आ जाओ नीचे, पीटी ड्रेस में रेडी होके आ जाओ, आप आ जाओगे। अब मैं बोलूँगा आपको यार चल रनिंग कर, आप रनिंग करा, करते करते मैंने आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ा दिया। मैं अभी आपको बोलूँगा यार 25 किलोमीटर दौड़ने, तो आप तो वैसे मेंटली अरे नहीं आना भाई, अब यही मना हो गए ना। हाँ, जब आपने ये ट्रेनिंग करी 2.5 साल, ठीक है, अब उधर 2.5 साल के बाद वहाँ जब ट्रेनिंग में थे, वहाँ कोड रेड करके कुछ होता है? मतलब तो कोड रेड जैसे एक मूवी में दिखाया था, नेवी सील में होता है कोड रेड। मतलब ऐसा होता है कि जो वीक होते हैं बाकी सब में से, उनको आपस के लोग काफी पनिशमेंट करते हैं और बुली करते हैं, और वो उसमें क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये वहाँ फर्स्ट वीक के अंदर हम लोगों को चेक करते हैं, सबका रिजल्ट जाता है ग्रुप कमांडर के पास। हर बंदे का एक रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट जाएगा कि उसका फिजिकल कैसा है, वो मेंटली कैसा है। तो रिजल्ट बनने के बाद जो वहाँ का बेस्ट होगा, जैसे 100% वाला है, उसको 40% का बड्डी पेयर दे देंगे। मेरी बात समझे? अब रीजन क्या है, उसको मुझे लेके आना है। मैं रनिंग कर रहा हूं, अगर मैं आज 20 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूं और मैं एक्सीलेंट आ गया, मेरा एक्सीलेंट तब तक नहीं माना जाएगा तब तक मेरा बड्डी पेयर वहां नहीं पहुंचेगा। मेरा काम है उसको लेके आना। नहीं, बट पनिशमेंट नहीं होती जो वीक होते हैं उनके लिए? नहीं, वो जो वीक है उसके लिए वही पनिशमेंट होगी ना, मैं उसको घसीट के ला रहा हूँ। उससे ज्यादा पनिशमेंट क्या होगी? मैं लात मार मार के लेके आ रहा हूँ कि तेरी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ यार, क्योंकि तेरी वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगा भाई मैं नहीं आ रहा करके, एग्जाम्पल के लिए वो दौड़ा, रनिंग करी उसने, और 15 किलोमीटर के बाद वो बोलता तू जा, मैं नहीं आऊंगा। यार मैं क्या करूंगा तेरे बिना ना जाकर, मैं तो वैसे ही फेल हूं ना। तो ऑलरेडी पनिश है उसके लिए, और पनिश उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है। कई बार मुझे उसका वेट भी लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पास होना है। और लेकिन वहां पे बुली नहीं होता कोई? क्या चीज होता है सर, बहुत कोशिश करते हैं लोग बिल्कुल बिल्कुल चमकाने की, बुली करने की, कुछ तो करते होंगे डेफिनेटली। क्या करते हैं? जैसे कोई जैसे करता होगा, क्या है मैं आपको बताता हूँ। रैगिंग करते होंगे? नहीं, रैगिंग तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, रैगिंग ही समझ लो आपकी। एक एग्जांपल के लिए क्या है, इंस्ट्रक्टर है अभी, वो बोलेगा ठीक है एक काम करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप 200 पुशअप लगाओ। वो 200 पुशअप तो कौन लगाना है, लेकिन वो नजर रखेगा कि किसकी वजह से सबको करना है करके। ठीक है, अब जैसे एक मेरे ऊपर इंस्ट्रक्टर की नजर है, किसी की है, वो देख रहा है मैंने पुशअप नहीं लगाए करके कंटिन्यू, मैं सिर्फ 15 के बाद ही रुक गया। अब वो मेरे को बोलेगा आएगा थोड़ी देर में, बोला सबने ईमानदारी से किया, बोला हाँ। अब मेरे को बोलेगा हाँ भाई चेस्ट नंबर होता है, तो बोला चेस्ट नंबर सामने आ जा करके, बोला कितने लगाए करके। अब भाई इतने ही लगाए, उसको तो पता है, गिनती के बता देगा तूने इतने लगा रखे हैं। अब बोलेगा इसकी वजह से एक काम करो, तुम 100 पुशअप और लगाओगे करके सारे। अब सब किसके ऊपर गुस्सा हुए? मेरे ऊपर हुए, क्योंकि मेरी एक की वजह से उनको क्या करना पड़ा, 100 एक्स्ट्रा करना पड़ा। ये तो फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, राइट। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मेंटल ट्रेनिंग भी कुछ देते हैं? हाँ बिल्कुल सर, देखो मेंटल, फायरिंग, नेविगेशन, दुनिया भर की ट्रेनिंग। मतलब देखो फिजिकल तो फिजिकल ही है, नॉर्मली फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा क्या है कि स्किल्स आपको, एक्सप्लोजिव, नेविगेशंस, आपको फायरिंग। और फायरिंग भी नॉर्मल फायरिंग नहीं सर। नॉर्मल फायरिंग तो क्या हो गया कि आप फायरिंग रेंज में गए, ठीक है, आप फायरिंग रेंज में मतलब 100, 200, 300 मीटर पर फायरिंग करा, वो नहीं। आप क्या करोगे, आप बीओसी को क्रॉस करोगे। मतलब पहले आप इतने थक चुके होंगे, जैसे सुबह मैंने आपको बोला कि अर्ली मॉर्निंग आपकी पीटी होगी, पीटी होने के बाद आप बहुत थक चुके होंगे पहले से ही, ठीक है। और थकने के बाद आपको बीओसी कराया जाएगा। बीओसी कराने के बाद आपको एक टाइमिंग डिसाइड होगा, ठीक है। बीओसी के बाद यूएससी में जाओगे आप, असल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स होता है उसमें ओनली यार 5 या 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं शायद, तो और बहुत कम टाइमिंग है उसका, 5 या 6 टोटल टाइमिंग 6 मिनट के समथिंग का टाइमिंग है। इस 6 मिनट में 1 किलोमीटर या 800-900 मीटर के समथिंग में ऑब्स्टिकल बने हुए हैं 6। आप सारे ऑब्स्टिकलों को क्रॉस करोगे, और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के बाद आपका वेपन वहाँ रखा होगा, ठीक है। कोई भी एक वेपन, चाहे M16 हो या AK कोई भी हो, आप वेपन को उठा के आपको टारगेट मारना है। आपका वेपन होल्ड ही नहीं कर पाओगे आप इतने थक चुके होगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे वेपन को। जब पहले दिन आप करोगे क्या फायर करूं करके, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी इतना आपका मतलब जवाब दे चुका है, आपका सांस आप नहीं रोक सकते हो। तो आपको फायरिंग करने के लिए किसी भी एक अच्छे फायरर का, कि आपका एम और माइंड एक जगह, यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं है सर।
आपका माइंड भी उस जगह पर नहीं है, आपका एम भी उस जगह में नहीं है, आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही है। पहला दिन और जब लास्ट 2 साल का दिन, तो उसमें धरती आसमान का फर्क आ जाता है। जब लास्ट 2 साल के बाद निकलोगे, आपका माइंड भी वहीं पर होता है, आपका आई भी वहीं पर होता है सर, ठीक है, और आपकी बॉडी भी आपका साथ देती है। तो ये सब प्रोसीजर दिन में, नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, रात में भी आपके टारगेट लगे हुए हैं, बहुत सारे टारगेट लगे हैं। आपको एक हल्का सा कैंडल नजर आ रहा है, आप 100 मीटर पर हो और आपको छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है, टारगेट के ऊपर गोली मारना है, बाकी आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। शूट टू किल के ऊपर आप जाओगे, पिस्टल फायरिंग के ऊपर जाओगे, MP5 के ऊपर आप जाओगे। उसमें सिर्फ 4 सेकंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, मतलब 15-16 टारगेट लगे होते हैं। आप 4 टारगेट आपको दिए होते हैं कि आप 4 टारगेट के ऊपर गोली मारोगे करके। टारगेट्स तो बहुत सारे हैं, और जो टारगेट होगा वो भी आपका, मैं इंडियन टारगेट के हिसाब से बताऊं, रूबिया टारगेट है एक, ठीक है, कि उसमें क्या है, लड़की का फेस, जो एनिमी है उस टारगेट के ऊपर, एनिमी छोटा सा नजर आ रहा है, मतलब इतना सा हेड नजर आ रहा है एनिमी का, पूरा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, और फ्रंट में पूरी लड़की नजर आ रही है। अब आपको 4 सेकंड के अंदर क्या है, वो जो बाकी टारगेट है वो पब्लिक है, सिविलियंस है। 4 टारगेट हैं कि 4 एनिमी हैं जिन्होंने एक लड़की को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। आपको 4 सेकंड के अंदर शूट टू किल में आप अपने पिस्टल को हाथ नहीं पकड़ सकते, अभी आपका पिस्टल लगा होगा और आप हाथ छोड़ोगे, तब तक इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, और उसके विसल के साथ आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, और चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सिर्फ 4 सेकंड का टाइमिंग होगा आपके पास। इस 4 सेकंड में आपको उन सबको छोड़ के उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए सर। अगर इनमें से किसी भी टारगेट को बीच में गोली लगा, आप माइनस में जाओगे। मतलब एक टारगेट का 5 पॉइंट दिया उन्होंने, आप 20 पॉइंट के 4 टारगेट है आपके पास, तो ये इनको तो छोड़ो, बीच में जो लड़की है जिस एनिमी का, वो भी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आदमी को लगना चाहिए। और 4 सेकंड के बाद अगर आपके पिस्टल से गोली निकली तो भी आप माइनस में जाओगे। अब फाइनल एग्जाम आप तभी पास आउट करोगे सर जब आपके 20 नंबर आएंगे। आप एक गोली नहीं मार पाओगे, आपको तो नजर ही नहीं आएगा वो, पहले आप टारगेट को समझने में आपको टाइम लग जाएगा कि ये बीच के वो इतने सा, एक तो माइनस अलग, मतलब +20 तो बहुत दूर की बात है, -20 जाते हैं स्टार्टिंग में कि सारे कुछ तो। लेकिन फिर इसमें भी आप क्या है सर, जब आप वहां से निकलोगे तो 20 पॉइंट लेके निकलोगे।